अगर कुसे बयान करने या कोई गलबात करने साढ़े कुसे साथी की कोई परेशानी तकलीफ आती है, कोई उन्हें की लगा आहत होए उनके जेड़े भावना है, तो मैं आखना साढ़े कोई इस प्रकार की कोई उन्हें विचार नहीं करना चाहिए। साढ़े साथी ने, साढ़े दोस्त ने, साढ़े भरा ने, और अगर कोई उनकी भावना कुते कुसे गल्ले कने आहत हुई है तो मैं उनके कन्ने खैमा जा लगता कविंदर गुप्ता ने गलती हुई है मामले में चाहिए उन्हें। कविंदर गुप्ता साहब ने पहले ही आखी उड़िया ये बयान मेरा नहीं है, ये गलत वीडियो के विच पूरा लबा हुआ कि कविंदर गुप्ता अगर सुनो ना पहली गल तो अगर वो आखिए कि मेरा नहीं है, तुसी एक बंदे आखिया दो तेरा बयान आखिया मेरा नहीं है, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। तो माफी नहीं मांगी ना, उन्हें माफी मांगी ली है। चल यार मैं मांगी लेना, मैं मांगी लेना, सारे मेरे भरा मैं मांगी लेना। टोल प्लाजा हटेगा कि नहीं हटेगा, डेफर्मेशन केस कर सारे राज्य बीजेपी से दसो केड़ा नहीं। मैं आख्या डॉक्टर निर्मल सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, रणवीर सिंह पठानिया, बलवंत सिंह मनकोटिया, ठीक है, राजन सिंह अपने सुरेंद्र सिंह गिल्ली, देखो सुरेंद्र सिंह गिल्ली और जेड़े के नाम कर्नल मान सिंह, शक्ति सिंह परिहार, सारे ठाकुर राकेश आज उन्होंने टोल की लड़ाई पूरा शुरू कर दी। सारे साथी टोल की लड़ाई सारे साथी ने मैं सारे कन्ने प्यार करना, मैं सारियां दी बड़ी इज्जत है, सारे मेरे दोस्त हैं। मैं सारे आखना अस थोड़ा सम्मान करने, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सारे का सम्मान कर दिया, दिला कर दिया दिला। महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी लेती है ना, असें सारे मिलिए सलाह करिए, सारे किट्ठे होए साढ़े दफ्तर च मीटिंग होती है, अगे भी असें मिलिए माफी मंगते कविंदर गुप्ता और माफी मंगना बड़ा दिन कर मेरे भरा सारे भरा ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री भारत पुत्र सूर्ययान को लॉन्च कर रहे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, लालू यादव अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, शरद यादव अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, सब अपने परिवारों को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए एक कवच सा बनाने का काम कर रहे हैं कि 2024 आएगा, नरेंद्र मोदी जी का आना पक्का है और इनको जेल में जाना भी पक्का है। तो उसको जेल में अंदर डालना चाहिए। डाल रहे हैं, नहीं बहुत गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आगामी चुनावों के लिए जो पार्षद अभी जो आगामी जो चुनाव होने हैं, जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वही अपने परिवार के लोगों के लिए टिकटों के लिए जो है पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहाँ परिवारवाद नहीं आएगा? देखिए, जोर लगाना हर एक का काम है, पार्टी क्या करती है पार्टी का काम है। परिवारवाद वो होता है जैसे जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आ गई है, लालू के बाद में उसकी पत्नी आ गई है, मुलायम के बाद में उसकी बेटा आ गया है, इसको परिवारवाद बोलते हैं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बाद में नड्डा का परिवार नहीं आने वाला है, लाल के अडवाणी जी का नहीं आया, अटल जी का नहीं आया, किसी का भी परिवार नहीं आया। पार्टी को चलाना परिवारवाद होता है। वैसे कोई कार्यकर्ता किसी का काम कर रहा है और छोटे लेवल पे काम करता है, इसमें कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है, कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज भी कह रहे हैं कि आप अगर बोल रहे हैं, आपने तकरीर में भी कहा कि बहुत हद तक हमने मिलिटेंसी को खत्म किया, पत्थरबाजी को खत्म किया, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं असेंबली के विधानसभा के? अरे अपने इलेक्शन कमेटी को बोल दिया है कि हम तैयार है, इलेक्शन कमेटी ने भी बोल दिया है, जब ऑर्डर आएंगे इलेक्शन हो जाएगा। कराना क्या होता है, ये काम राजनीतिक पार्टियां नहीं कराती, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो करा लेती अगर उसको कराना होता तो। ये पार्टी का काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। कोर्ट में बोल दिया है, हम तैयार हैं। कह रहे हैं कि सेंटर इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहा। आप कोई प्रूफ दीजिएगा, कान नहीं दे रहा है। सर, एक तरफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने ही कुछ कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। और इनफैक्ट देखा जाए तो पिछले दिनों एक नोटिस भी भेजा गया था सुनील सेठी जी द्वारा, उस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि विपक्ष आपके दोनों चीजें आपकी अलग अलग है, इलेक्शन के लिए भी कह रहे हैं और इससे परिवार से विपक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष हमारी राजनीतिक दल को नहीं चला सकता, हम अपने मन से चलाएंगे, अपने दिमाग से चलाएंगे। विपक्ष क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी इश्यूज पे बहुत सारी बीजेपी में भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराजगी, और जिस तरह से युवा राजपूत और बाकी पार्टीज ने उस पर एजिटेशन किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर एक को हक है, अपनी डिमांड रखने का हक है,
लेकिन देश को चलाने वाले, राज्य को चलाने वालों को अपने सब सीमा के अंदर सब चर्चाएं बात करनी मतलब पड़ती कि जनता की बात जो है, जो डिमांड करें उसकी बात नहीं करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए ना। जनता की बात सुन के तो सरकारें चलती हैं, नहीं तो सरकारें जाएंगे क्या से? तो जनता की BJP बात तो सुन सुन ही नहीं रही ना। सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपको नहीं बताया डेली बेजर है, कब कहेंगे, कब करेंगे? ऐसा होता है, जो सरकार चलाते हैं उनको, जैसे आपको परिवार चलाना है तो आपको देखना है कि दूध कमजोर बच्चे को देना है या ताकतवर वाले को देखना है। ये आपको चलाते हुए देखना होता है, बोलने वाले तो बोलना होता है। सर, मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम को देखते हुए G20 का जो अधिवेशन हुआ, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चाइना एनसर्कल हो रहा है, आपको लगता है कि आगे की राजनीति में और आगे के परिदृश्य में अब इंडिया चाइना को कॉर्नर करने के लिए, और हम किसी को भी कॉर्नर नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है सबसे नजरें मिला के बात करूँ, नजर उठा के बात करूँगा, ना नजर झुका के बात करूँगा। हम बराबर के उस पर बात करना चाहते हैं, किसी को डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा देश महान है। क्योंकि रशिया नाराज हो रहा है। रशिया, अगर आप अमेरिका के मैंने कहा ना, मेरा देश महान है। कोई नाराज हो तो, कोई प्यार करता हो, कोई मोहब्बत करता हो, कुछ भी करता हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा देश महान है, अपने देश की तरक्की के लिए हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। अभी जो विधानसभा पोल हो रहा है, मैं आपका देख रहा था, आपने जो राजस्थान चीफ मिनिस्टर पर कटाक्ष किया था, लेकिन आपको नहीं लगता कि वसुंधरा राजे या कई और चेहरे जो हैं वो थोड़ा नाराज दिख रहे हैं? उनको उनकी नाराज अभी हमारे सामने नहीं आई है नाराजगी। सर, मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम की अगर बात की जाए, उसको देख के विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खुद की कमज़ोर हो रही हैं, इसलिए मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम ये कर रहे हैं। उस पर आपका जवाब? मेरा जवाब यही है कि उनको खुश होना चाहिए।